तो आप सभी का स्वागत है, बोल सकते हैं हम लोग एआई कैटलिस्ट के अंदर। और इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली हुई थी, तो वहां पे हमने सबके बारे में ऑलरेडी जान के रखा हुआ है कि भाई कौन क्या करता है, सारी चीजें। बट अभी जो आप इसमें पढ़ने वाले हो ना, कम्प्लीटली वो रिलेटेड होने वाला है एआई के। अब मेरे को एक चीज समझनी पड़ेगी आप लोगों से कि आपके पास में एआई के बारे में को कितनी नॉलेज है। कई लोग एआई का मतलब सिर्फ शायद चैट जीपीटी समझ लेते हैं, कई लोग कुछ और एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो बारी बारी से एक एक करके अनम्यूट करेंगे कुछ देर के बाद में और बताएंगे आपको कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है एआई का। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से होता है कि भी चलो ठीक है, सबका एक मैच हो रहा है वहां पे, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं एक मशीन लर्निंग से स्टार्ट कर दूं या प्रॉम्प्टिंग से स्टार्ट करूं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा मे बी, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिक से लेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर बेसिक आपको क्लियर है कम्प्लीटली, तो हम अपर लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है एआई कैटलिस्ट 2.0, जिसके अंदर आप कंप्लीट पढ़ने वाले हो एआई के बारे में। एआई इज नथिंग बट इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है इसी के अंदर, दैट इज प्रॉम्प्ट्स। अब प्रॉम्प्ट्स के बारे में आपको क्या जानना है मुझे नहीं पता, बट ये एक टाइप का कमांड होता है जो हम देते हैं किसको, एआई को, किस लिए, एक आउटपुट के लिए जो हमें चाहिए होता है हमारे फेवर में। ओके। सो बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। बस गिव मी 1 सेकंड, ये आगे क्यों नहीं जा रही है। हाँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर एआई कहे, बिकॉज एआई बहुत चलन में है, कई लोगों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होता, बट इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्या होता है आपके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एग्जैक्टली क्या होता होगा, व्हाट डू यू थिंक। और कुछ रूल आपको बता दूंगा इस पर्टिकुलर सेशन के आगे बढ़ने से पहले। ये जो सेशन होने वाला है आगे 25 दिनों तक के, ये एक कंबाइंड सेशन होंगे। इसके अंदर कंबाइंड मतलब प्रैक्टिकल प्लस थेरेटिकल। थेरेटिकल में आपको वो चीजें बताई जाएगी जो आपको प्रैक्टिकल में इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, और वहीं की अंडरस्टैंडिंग आपको इधर ही मिलने वाली है। दूसरी चीज, आपको इन सेशंस में जितना चाहे, जितना ज्यादा हो सके उतना इंटरेक्ट करना है, सो दैट आपकी जो लर्निंग है वो समय के साथ में प्रैक्टिकल के साथ में बदल जाए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपने एआई सीख भी लिया अगर थ्योरेटिकली, तो आई डोंट थिंक उसका कोई सेंस बनता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स बताए जाएंगे, कई सारी ऐसी लर्निंग्स बताई जाएगी, इंसाइट्स बताई जाएंगी जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आएगी। नॉट ओनली इन इन स्पेसिफिक स्पेस बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कोई एक जगह के लिए, आपको एक हर एक चीज के लिए काम आने वाली है। जैसे अगर आप प्रॉम्प्ट पढ़ते हो, तो आप प्रॉम्प्ट सिर्फ डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं बल्कि अपने डे टू डे लाइफ के जितने भी आपके टास्क होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कोई एक प्रॉम्प्ट बताया गया है फॉर डिजाइनिंग पर्पज से, तो आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो अपने। जैसे अगर आप एक डेटा बैकग्राउंड चाहते हो तो उसके लिए आप चेंजेस कर सकते हो। तो एआई को आप मल्टीपल तरीकों से यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपका सबसे पहले चीज तो इंटरेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। कोई आपको प्रॉम्प्ट बताया गया उसको यूज करो, कोई पीडीएफ दिया गया उसको आप बार बार चेक करके देखो, तो तभी आपको ये चीजें आएगी। अदरवाइज अगर आप एक महीने तक बैठ के सीख भी गए तो आप एआई चलाना नहीं करोगे अच्छे से, ठीक है। और अल्टीमेटली इसकी डिमांड इतनी है कि आने वाले समय में आपको काफी कुछ इसका देखने को मिलने वाला है। अभी तो सिर्फ एक दो आपको टूल्स ही देखने को मिल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर। और जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्ट करना है, और कोशिश ये करनी है कि जो भी बताया जाए आपको, या तो साथ साथ में करो या आफ्टर सेशन करो या फिर नोट्स बनाओ, लेकिन इसको प्रैक्टिकल जरूर करना है, ठीक है। बात तो समझ में आ गई सभी को ये वाली, क्लियर है यहाँ तक के। यस सर। अब रही बात की वाई मी, मतलब अगर आपको मेरे से पढ़ना है, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मैं 24/7 यही काम करता हूँ ठीक है। बिकॉज डिजाइनिंग के अंदर हम लोग एआई यूज करते हैं। मेरे जो ऑपरेशन के काम होते हैं, ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, जो साफल्य के अंदर ऑपरेशन होते हैं, हम इसके अंदर एआई का यूज करते हैं। इसके अलावा हमको जब डेटा मैनिपुलेट करना हो या फिर डेटा के बेसिस पे हमें डिसीजंस लेना हो, तो हम उसके अंदर करते हैं। और इसके अलावा जैसे इमेज जनरेशन के लिए कौन से कौन सॉफ्टवेयर थे उसके बारे में बात करने वाले, तो ये बहुत सारी चर्चा आपको इस पर्टिकुलर सेशन में देखने को मिलने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज एआई, कम ऑन। कोई अनम्यूट कर सकता है, किसी ने हैंड रेज करा हुआ है आई थिंक, यस। मनोज जी बताइए। यस सर, एआई मीन्स जो डाटा और जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है उसके अकॉर्डिंग हाँ। हमें जो चाहिए वो चीज़ ढूंढ के निकाल के देता है। जैसे कि ठीक इमेज है। क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, ऑडियो क्रिएशन, इसको एआई कह सकते हैं। मतलब कि
जो काम हमें इंसान को करने में ज्यादा वक्त लगता है वो मशीन के हाँ द्वारा हम कम समय में फास्ट तरीके से कर सकते हैं। करेक्ट, बेस्ट आंसर। और बाकी पर्सन का क्या कहना है? सर सर जो भी हमको चाहिए वो फास्ट और एकदम अच्छे तरीके से मुझे निकाल के देता है, जो हम AI से सीखते हैं। परफेक्ट। और और अभी मैं अ, का यूज ओके। रिसेंटली एक न्यूज़ देखा था, एम्स के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था थ्रू रोबोट और AI। करेक्ट करेक्ट, मैंने सुना उसके बारे में, बहुत बढ़िया, बेस्ट एग्जांपल। और AI मीन्स एक मशीन, वो AI मीन्स मशीन कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। करेक्ट है। और शॉर्टकट में बताना चाहूँ, एक वन बाय वन, ठीक है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है इसके बारे में, सो दैट मैं उसी हिसाब से आंसर करूंगा, ठीक है? या कम ऑन। ये सचिन जी। शॉर्टकट में बताया जाए तो सर घंटों का काम मिनटों में करने वाला जो चीज है वो, तो काफी लंबा चौड़ा मैं नहीं बताऊंगा, बट जो घंटों का हाँ काम है वो मिनटों में करने वाला AI टूल्स है। ठीक है, आपने मैकेनिज्म समझा दिया मेरे हिसाब से शायद। चलो ठीक है। यस, साक्षी जी। अच्छा, आपने हैंड, ठीक है। That और helps us resolve problems easily and in different ways, sir. कैन यू स्पीक लाउडर? आपकी वॉइस थोड़ी दबी दबी आई थी, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। That helps us solve our problems easily and in different ways, sir. करेक्ट। चैट सेक्शन भी चेक करने के साथ साथ में आ रही है, वॉइस आ रही है। राधा रानी बोला टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर हेल्प अस इन क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग आ गया, आपका एल्गोरिदम आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छी लेवल ऑफ नॉलेज है आपके अंदर, बट आई थिंक मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर चाहिए था, वो नहीं मिल पाया, ठीक है? अभी ये बात कर देना, कई लोग मेरी सेक्शन में ये भी करते हैं आजकल, देखा मैंने, गूगल पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे, चैट जीपीटी या कहीं भी, वहां पे सर्च करते हैं, वहां का कॉपी करते हैं और यहाँ जाके पेस्ट करते हैं। डोंट डू दैट, ठीक है? डोंट डू सच थिंग्स। एआई एक मशीन इंटेलिजेंस है जो इंसान की तरह सोचती है और सीखती है, ठीक है? करेक्ट है, एकदम सिंप्लीफाई वे में सही कहा आपने। विश्वजीत जी ने, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको मैं कि ये कैसे काम करता है। यस, वंदना जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? एंड स्टिल 20% लोगों ने आंसर किया अभी तक, ठीक है, सेशंस के अंदर, बाकी लोग अभी पेंडिंग है। यस, बालाजी ने लिखा हुआ है एआई मीनिंग टीचिंग कंप्यूटर्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। या यू कैन से, डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। और ठीक है, अब मेरे को एक चीज समझाओ, जैसे एआई 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 लोग करते हैं, क्या है ये एआई? एनीवन? कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टूल है, कोई क्या है ये? जैसे चैट जीपीटी लोग बोलते हैं एआई है, इज इट करेक्ट और नॉट? सर सर AI एक टूल टूल है सर, एआई एक टूल है, ठीक है? या चैट जीपीटी एक टूल है? रोबोट है सर। AI टेक्नोलॉजी है। एआई टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली यार, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा काम इफेक्टिवली हेल्प, मतलब सॉल्व हो जाता है, ठीक है? अब एग्जांपल के लिए, अभी हमको, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे मैप सर्च करना है, तो क्या मैप एक एग्जांपल है एआई का आपके हिसाब से? जब हम गूगल मैप यूज करते हैं, इज इट एग्जांपल ऑफ एआई? हाँ सर है, इसमें करेक्ट AI है। है। कैसे है? आपने उसको एक डेटा दिया कि मुझे यहाँ पहुंचना है, उसने आपको आंसर दिया कि भाई इस मेथड से जा, पहुंच जाएगा। करेक्ट है। आपको यूट्यूब पे आपने देखा कि भाई यार, बहुत सारी चीजें आपने देखी,
आपने एक महीने तक या एक दिन में क्या क्या देखा, उसके अकॉर्डिंग आपको और कंटेंट को पुश करता है। सही बात है, जो हमको चाहिए होता है वैसा ही आपको कंटेंट मिल रहा होता है। तो क्या वो एआई है? हाँ जी बिल्कुल है। तो उसमें एक मैकेनिज्म समझोगे ना आप, तो हमने कुछ डाला, मतलब कुछ लिखा वहां पे, उसके बाद में उसने कुछ सोचा और हमको आउटपुट दिया, इतना ही एक बेसिक फंक्शन है इसका अभी। अब इसके अंदर जब हर एक स्टेप पे आप डीप में जाओगे, जैसे जब मैंने लिखा बोला, तो उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाएगा आपका, ठीक है, कि प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें। तो इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते, काफी लेवल देखा आप लोगों का मैंने, काफी डीप है, मतलब इनिशियल के हिसाब से हम बूस्टअप कर सकते हैं। अब एक सेकंड, ठीक है, जैसे मैंने कहा गूगल मैप, ठीक है, नेटफ्लिक्स भी एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज इट जस्ट लाइक, जैसे जो यूट्यूब मैंने कहा, इसके अलावा जो मैंने अभी और एग्जांपल दिए, इंस्टाग्राम का बेस्ट एग्जांपल है। तो ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो हम अल्टीमेटली हमारा डेटा इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद में हमें एक आउटपुट शो होता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एआई इज द स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, बाय मशीन स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस। अभी हर एक लेवल पे आप देखोगे ना कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो एक्सेस तो नहीं कर पाओगे आप एआई का। टू थिंक, अगर आपको सोचना है कुछ, उसको बताओगे आप, तभी तो देगा। टू लर्न, सिंपल सा बात है, वो आपने उसको आउटपुट दिया, कुछ प्रॉम्प्ट दिया, तो थिंक तो करेगा ना, कुछ डेटा तो निकालेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एआई एक बंदा बैठा है बीच में, वो आपको बता रहा है कि भाई आपने पूछा आपका नाम क्या है, वो बताएगा जीपीटी है, उसके बाद पूछेगी तुम यहाँ जाना है, वो बताएंगे कैसे जाना है। ये ऐसा नहीं होएगा ना, वो तो एक सोर्स क्रिएट करेगा ना पूरा, कि भाई जैसे आपने पूछा भाई बीजेपी वन, तो एआई के खुद के ओपिनियंस तो नहीं होंगे ना, इंटरनेट पे जितनी भी सारी चीजें हैं उसमें से फिल्टर आउट करके जो आपको एक डिसीजन बताने में इजी होएगा, उस डेटा के बेसिस पे आपको वो पूरा आउटपुट मिल जाएगा। अब उसको लिखने के लिए चाहिए होता है प्रॉम्प्ट, जिसके लिए हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक आप इस टाइप से समझ सकते हो कि एआई एक टाइप का सिस्टम है, ठीक है, स्टिमुलेशन सिस्टम है बोलो, ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस ने, मतलब मानव जीवन ने ऐसा बनाया है कि भाई एक टाइप का सिस्टम है, एक मशीन है हम बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर पे चलती है, एक डेटा को इंटरप्रेट करती है, हमको आउटपुट देती है हमारे डिसीजंस को स्टैब्लिश करने के लिए। इसके बेस्ट एग्जांपल्स अगर बोले हम लोग, तो सिंपल है नेटफ्लिक्स। अब जब आप सजेस्टेड कंटेंट में जाओगे, तो आपके उसके हिसाब से आपको दिखाता है कि भाई आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। वहां पे आजकल ये भी ऑप्शन आ रहे हैं कि आपके पापा का कौन सा है, आपका खुद का कौन सा है, आपकी वाइफ का कौन सा है, या मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज कि हर किसी के प्रेफरेंसेस डिफरेंट है, तो वहां पे उस तरीके से वो एआई काम करेगा, ठीक है, या वो पर्टिकुलर मैकेनिज्म काम करेगा। इसका जब गूगल मैप पे जाते हो आप, तो आपको हर बार वही दिखाता है, इसके बाद आपकी प्रीवियस हिस्ट्री भी वहां पे देखना आप सेव होती है कि आप लास्ट टाइम कहाँ गए थे। राइट है, चैट जीपीटी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। कई लोग एआई मतलब चैट जीपीटी ही समझते हैं, दैट्स नॉट ट्रू, जस्ट एक टूल है, ठीक है। तो अब चैट जीपीटी दिन भर में कितने बार यूज करते हैं मुझे भी नहीं पता, आई थिंक 98% लोग आज की डेट में इस टूल्स का यूज कर रहे हैं। राइट है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो डेटा है पर ईयर डबल टिबल नहीं, कई गुना प्रतिशत से बढ़ रहा है। मतलब आज की डेट में एक बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। राइट है। अब बोलोगे सर एआई अभी अभी आया है, अभी अपने चैट जीपीटी नया नया देखा, ऐसे टूल्स उभर के आ रहे हैं जो अच्छा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। एआई बहुत पहले से ही है, ठीक है। गूगल मैप आज तो नहीं आया, बहुत पहले ही आ रहा था, गूगल पहले ही तो नहीं आया, बहुत पहले ही आ चुका, सर्च इंजन इसको मूव किया, राइट है। तो अभी क्या हुआ कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो गई है, उसको फिल्टर आउट करके आपके काम की चीज आपको बताई जाती है इस माध्यम से। आई होप अभी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? हम कोई भी टॉपिक बार अब हम कोई भी टॉपिक पर कोई पैराग्राफ बोले तो एआई हमें क्रिएट करके देगा। ओके अमित शर्मा जी, ठीक है। एआई मीन्स लर्निंग एंड ह्यूमंस प्रॉब्लम्स टास्क परफॉर्मेंस बोल सकते हैं नीलिमा जी, बालाजी ने बोल चुका, ठीक है। ये समझ में आया बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई एआई है क्या एग्जैक्टली exactly? आगे बढ़ू। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है, मैं इसे समझ गया सर, एआई है, कुछ काम करता है, कुछ सोचता है, समझता है, हमको आउटपुट देता है, ओके दैट्स इनफ, मतलब समझ में आया। बट सर ये काम कैसे करता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये कोई ह्यूमन तो है नहीं, कोई टेक ही तो है, तो ये काम कैसे करता है। और इसको काम करने के बाद में अगर हमने काम समझ लिया, तो उसके साथ हम फायदा भी समझ पाएंगे, फायदा कैसे लेना है इसका, करेक्ट है। बहुत बढ़िया, सही कहा आपने, एआई इज फर्स्ट टाइम फाउंड इन 1952 बोल सकते हैं।
उसके पहले भी आप देखोगे ना कई सारी चीजें हुई है, जैसे अगर आप देखोगे वो एक है ना वो थ्री इडियट के अंदर उसको कुछ व्हाट इज मशीन समथिंग पूछते वो लोग तो वो बोलता है मशीन इज एवरीवेयर उसके बाद में जिप को अप डाउन करके दिखाता है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म बोलता है वो। तो वही चीज है, एआई पहले से यूज होते आ रहा है, बट अल्टीमेटली जो अभी हम देख रहे हैं उसका जो चलन है बढ़ गया, ठीक है। अभी वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग टूल पे यूज कर रहे हैं, एआई का यूज पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कैसा वर्क करता है समझे अभी। इसके 3 सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। क्या बोल रहे आप। ओके 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 ठीक। सर बेसिक से ही लीजिएगा, ओके ठीक है, बिल्कुल हम उतना भी अपर नहीं जा रहे हैं अभी, बहुत ही बेसिक से, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो शायद फिर इसके नीचे हम कहाँ जाएंगे, वही मतलब एक बेसिक समझ सकते हैं हम आपको कि एआई ना एक टेक्नोलॉजी होती है काइंड ऑफ, जो आपने देखा नहीं कि मोबाइल फोन आप फोन करते हो ऐसे, ऐसा समझने का सेंस नहीं बनता ना, राइट राइट। ओके ठीक है, या तो एक काम कैसे करता है ना, सिंपल से 3 स्टेप है। सबसे पहली चीज आपका डेटा चाहिए होता है। आपका डेटा मतलब आपका प्रॉम्प्ट, आप क्या लिख रहे हो वहां पे, आपको क्या चाहिए। आपको वॉइस चाहिए, वॉइस मिल जाएगी। आपको एआई जनरेटेड इमेज चाहिए, इमेज मिल जाएगी। आपको कोई डेटा चाहिए स्पेसिफिक चीज का, वो डेटा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा कोई इमेज चाहिए होगी वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, आज की डेट में इसको यूज टेक्सटिंग के लिए बहुत किया जा रहा है। मेजोरिटी लोगों को एक ईमेल भी लिखते नहीं आता, ठीक है। मेरे को आता है बट जो एक एआई का लेवल होता है वो नहीं आता, मैं इसलिए अपने पॉइंट्स बराबर ऐड करता हूँ, और एक सिर्फ फ्रेमिंग के लिए मैं उसको यूज करता हूँ हमेशा। तो आप लोग भी करते होंगे शायद इसको। तो 98% लोगों की हालत ये है, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की भी होगी बात, कई लोग इसको यूज करते हुए पाए गए हैं। और शायद कई लोगों को वार्निंग भी मिली है गवर्नमेंट जॉब से, आप देखते हैं शायद वो जो न्यूज पेपर होते हैं उसके अंदर। तो इसका इस कदर यूज बढ़ चुका है, और आने वाले समय में हम ये नहीं बोल सकते कि एआई कम होने वाला है, उल्टा बढ़ेगा। इसको पढ़ लेना बहुत अच्छी चीज होगी। तो सबसे पहले जो आपका प्रॉम्प्ट, जो आपका डेटा है वो मैटर करता है। उसके बाद में काम करता है मैकेनिज्म, बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। वो इंटरप्रेट करेगा आपका डेटा की भी आपको क्या चाहिए, वो सोर्सेस लेके आएगा कि 25-30 वेबसाइट्स है, उसमें से आपको काम का डेटा क्या है वो लेके आएगा। उसके बाद में आपको एक आउटपुट दिख जाता है जो आपके सामने होता है। ये सेम चीज कैनवा के अंदर भी होती है, ये सेम चीज आपके फोटोशॉप में आ गई है, ये सेम चीज आपके वो सोशल मीडिया हैंडल्स के अंदर आ गई, ये सेम चीज आपके एक्सेल के अंदर आई हुई है, ये सेम चीज आपके टैली के अंदर है, ये सेम चीज हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर है। करेक्ट है ऐसा नो। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दिन भर में, कितने सॉफ्टवेयर यूज Yes, करते हैं आई डोंट नो, बट आपने देखा होगा कि यस हर दिन हम सर। जो भी करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम इसको बहुत ट्रेंड कर रहा है। अब दिक्कत क्या समझा रहा हूं आपको मैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम एक वेबसाइट खोलते हैं जिसमें एआई लिखा होगा तो हम समझते हैं एआई है, और जहाँ पे लिखा है हम बोलते हैं ये नॉर्मल वेबसाइट्स है। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आप हर एक चीज देखना, वहां पे ये सेम मैकेनिज्म फॉलो किया गया होता है। जैसे कोई चैटबॉट लगा है किसी चैट के अंदर, क्या लगता है आपको उसके पीछे एआई नहीं है क्या। राइट है, आजकल मेम्स भी बहुत बन रहे हैं, एआई है एआई है एआई है, तो एक्चुअल में है तो सही ना। राइट है। yes, yes. अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है ठीक है। ये तो लर्निंग हो गई। इसमें प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना पड़ता है अपने एंड से, कि भाई हम जो डेटा दे रहे हैं वो ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए जो दिक्कत खड़ा करे हमारे लिए। जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर है उसको डेटा को सेल भी करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो सोर्स है आज की इसमें अर्निंग का वो डेटा ही है। लोग बड़े से बड़ा डेटा बेचते हैं। आज एक नई कंपनी स्टार्ट हो रही है, किसी कंपनी से डेटा इतना महंगे फॉर्मेट में खरीदती है आपको इसकी अंदाजा भी नहीं, और वो डेटा किसका होता है, हम जैसे लोगों का ही होता है। एक काइंड ऑफ डेटा चाहिए होता है। तो इसलिए जब भी आप इसको यूज कर रहे हो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होती है अपनी, जैसे पर्सनल जो भी डिटेल्स आपकी वो फुलफिल नहीं करनी है उसके अंदर। ये नहीं कि नाम नहीं डालना, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इससे जो चीजें होती है वो ऐड नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको ऐसे नहीं ऐड करने हैं प्रॉम्प्ट जो कि थ्रेटनिंग हो, दैट वाले हो, या फिर कुछ काइंड ऑफ इस टाइप के सर्च हो गए। और इसके अलावा आप इसमें आप फोकस कर सकते हैं, इमेज जनरेशन के पीछे कई लोग पागल हो जाते हैं, तो कुछ भी अपलोड कर रहे होते हैं तो वो नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है, याद रखना है चीज़, ठीक है। तो डेटा है, उसके अंदर मशीन लर्निंग काम करती है, जिसके अंदर मैंने कहा ना जैसे एल्गोरिदम ट्रेन हो रखे हैं ऑलरेडी कि भाई कैसे कैसे क्या करना है, कैसे वेबसाइट कौन सी अडॉप्ट करेगा, वो क्या सर्च करेगा। आपने एग्जाम्पल के लिए आपका जो बॉडी ऑफ द प्रॉम्प्ट था वो ये था कि भाई मुझे मेल लिखना है
HR को रेजिग्नेशन देने के लिए। तो 100 रिसोर्सेज देखिएगा, उसके अंदर आपको एक आउटपुट ला के देगा। तो वो जो स्पेसिफिक जो फॉर्मेट है लिखने का वो अच्छा होना चाहिए आपका, उसको ही प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और इसने प्रॉम्प्ट ने मास्टरी कर ली, वो आधा एआई तो वैसे भी सीख गया। ठीक है, उसको कोई टूल चाहिए नया बस। ठीक है, तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में एआई आपसे डेटा मांगता है, भले ही वो टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, या वॉइस होगी, या जो भी चीज़ है आपने इसको दिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप में मशीन लर्निंग काम करता है कि जिसमें एल्गोरिथम ऑलरेडी ट्रेन है, उसके हिसाब से आपका जो भी डेटा है वो इंटरप्रेट करेगा और आपको एक आउटपुट ला के देगा। और लास्ट में जो आउटपुट का है प्रेडिक्शन, कि भाई आपने इसको पूछना है कि भाई कौन से स्टॉक्स आगे जाने वाले हैं। है लगता है कि स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल एआई का है या फिर जो टूल्स है उनका है? नहीं, वो सिर्फ आपको 100 जगह जिसने एक वो दे रखा है। हो सकता है वो कोई महान से महान ज्ञानी होगा, या हो सकता है कोई स्कैम का हिस्सा होगा, या हो सकता है कोई बेसिक बंदा होगा। 100 टाइप की वेबसाइट से वो थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा, और जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जैसे एग्जांपल के लिए कि एक स्टॉक को लेने से पहले उसका पीवी रेशियो इतना होना चाहिए, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से देखिएगा, तो आपको एक एनालाइज करके आपको एक आउटपुट ला के देगा। लेकिन कई लोग उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, दैट्स रॉन्ग अप्रोच। आपको उसके बाद में रीथिंक करना है कि भाई सही लिखा या नहीं लिखा है। तो एक डिसीजन बनाने में आपको वहां पे आसानी होगी। कई लोग क्या करते हैं कि भाई उनके ऊपर रिलाय करते हैं। आप उन सभी एआई के टूल को नीचे पढ़ना कि ये मिस्टेक कर सकता है, उन्होंने खुद से लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, आई होप मैकेनिज्म समझ में आया। डेटा है, सेकंड स्टेप में मशीन लर्निंग है, और थर्ड स्टेप में आपका आउटपुट है। आप पहले ऐड करोगे, उसके बाद में जो भी एआई का परफॉर्म करने का वो तरीका है वो परफॉर्म होगा, जिसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, जिसमें एल्गोरिथम सेट्स है। और इसके अलावा जो प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी पार्ट होगा उसका वो है। And इसके साथ में जब आपको लास्ट में मिलता है आउटपुट, जो आपने प्रॉम्प्ट ऐड किया था उसके हिसाब से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, समझने लायक ला, आपको समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर सभी को? लेवल अप नहीं कर रहा हूं मैं, यस सर। उसे लेवल कर रहा हम लोग भी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में बताइएगा सबसे बड़ी चीज आती है। कई लोग बोलते हैं सर हम एआई तो यूज कर रहे हैं, हेलो। लेकिन इसके टाइप भी तो हो गए ना, कि भाई यार इसमें 10 टाइप हो गए, 5 टाइप हो गए, 17 टाइप हो गए, या 20 टाइप हो गए। तो मेनली इसमें बताइए 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के हेलो नाम। जी। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इसमें प्रॉम्प्ट देते समय लैंग्वेज का कुछ बैरियर प्रॉब्लम हो सकती है? मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा सिंपल सा, जिसको यूज करके आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मेनली जो कंप्यूटर ट्रेन होते हैं इंग्लिश में होते हैं, बट आज के डेट में एआई का इतना चल रहा है कि वो ट्रांसलेशन भी बहुत जल्दी कर देते हैं। राइट, अभी तो आजकल ऐसे भी टूल्स आ गए मार्केट में कि आप इधर से हिंदी में बात करो, उधर से इंग्लिश में सुनाई देगा आपका वॉइस। तो ये भी आजकल टूल्स है। ठीक है, तो कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है आज की डेट में, ये पहले हुआ करता था बट अभी नहीं है। ठीक है, और आपको इसके बारे में फॉर्मूला बता दूंगा जो कि आपको काफी काफी काम आएंगे। तो हम बात करें थे टाइप्स के ऊपर, तो मेनली इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो अभी इनिशियली जो देखा होगा, जैसे एलेक्सा काम करता है, हे एलेक्सा स्विच ऑन द टॉर्च, हे एलेक्सा हम बोलते हैं स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, या हम बोलते हैं टर्न ऑन द फैन या एसी, वट। तो एक पूरा रूम को ऑटोमाइजेशन के ऊपर इंस्टॉल करा होता है। तो इसको एक एक स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करा गया। जैसे हम उसको बोलेंगे ना कि भाई पंखा 0.5 पे चलना चाहिए, उसमें ऑप्शन ही नहीं है वो। राइट है, या तो 1 पे चलेगा, या 2 पे चलेगा, या 3 पे चलेगा, या 4 पे चलेगा, या 3.5 पे बोला वो नहीं चलेगा। तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको बनाया गया है, दैट इज नैरो एआई। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने गूगल के अंदर भी करते हैं, हे गूगल करते हैं। या फिर इसके अंदर हमने एक चीज करी, जैसे चैटबॉट है। आप देखना चैटबॉट जब भी आप यूज करोगे किसी भी कंपनी का या किसी भी सॉफ्टवेयर का, या फिर कहीं पे भी आप कर रहे हो चैटबॉट यूज, तो वहां पे आप देखना वो पर्टिकुलर चीज तक ही आपको आंसर करेगा जो उसके ओरिएंटेड है। आप उसको उसके आउट ऑफ द कुछ पूछो तो आंसर नहीं करेगा। राइट है, तो उसको बनाया गया है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसके पीछे जो डेटा ऐड करा गया है वो उसी चीज का जो स्पेसिफिक है। भाई ये कंपनी के बारे में, जैसे एग्जांपल के लिए आप अमेजोन पे गए, अमेजोन का चैटबॉट यूज कर रहे हो, वो स्पेसिफिक ट्रेन सिर्फ अमेजोन के लिए है। आप उसको पूछोगे भैया कि यार मेरे घर से पर्टिकुलर एक डिस्टेंस कितना है, तो नहीं बता पाएगा वो। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है, ये आपको वही इंफॉर्मेशन देना जो उसके पीछे है।
इसके अलावा जो आपने देखा होगा जैसे सीरी हो गया, आपने सीरी सुना होगा, जैसे एप्पल ने बनाया हुआ है, उनके परफॉर्म करता है, वो स्पेसिफिक टास्क है। अगर आप उसको बहुत सारा एक कमांड दोगे ना, वो नहीं करेगा फॉलो। आप उसको बेसिक चीजें बोलो, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी कमांड दे रहा हूँ, हे सीरी, हे सीरी टर्न ऑन द टॉर्च। देखो, मतलब इसमें ये चीज अप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको बोलूँ, हे सीरी कैलकुलेट 40 + 60 डिवाइडेड बाय 80, 40 + 60 divided by 80 is 40.75. ठीक है। अब ये क्या होता है, इसने कैलकुलेटर सपोर्ट किया। लेकिन आप इसको जब बताओगे कि भैया इसको ये मैसेज टाइप कर दे, उसमें वो होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, या फिर इसको सेंड कर दो, उसको कॉल कर दो, कॉल तो ये कर देंगे, बट ये इतना सारा कॉम्प्लेक्स चीज आप इसको बताओगे तो अटक जाइए वहां पे। गॉट इट? तो दिस काइंड ऑफ थिंग, जहां पे हम एक स्पेसिफिक चीज के लिए बना रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए किसी चीज को बना रहे हैं, वो होता है नैरो एआई, या फिर इस टाइप के जो टूल्स मार्केट के आपको नैरो एआई। इसके अलावा जब देखते हो आप कि भाई एक जो चीज है, जैसे चैट जीपीटी, इसको आप सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज नहीं करोगे। लाइक टेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन में लिखे जाएंगे, आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हो। आपको अगर आज एक बाइक बनाने की रेसिपी जाननी हो, वो तक आपको दे देगा वो। आपको एक बिजनेस चलाना है, कोई भी बिजनेस हो, तो उसको हर एक एस्पेक्ट से समझा दो, चलेगा नहीं चलेगा, वो आपको एक डिसीजन मेकिंग तक लेके आ जाएगा अच्छे तरीके से। आप उससे कुछ भी ऐसे वे पूछ लो जो आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन से कनेक्टेड है, आप उसके बारे में पूछ लो, आपको आंसर करेगा। दैट इज जनरल एआई, ठीक है। और अभी आज की डेट में आप देख रहे हो कई सारे टूल्स आ गए, मतलब यार पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। जैसे आज मेरे को कुछ बनाना है, जैसे अभी इसका चैट जीपीटी का मॉडल आया कुछ समथिंग 5 या 6 समथिंग है, वहां पे यार मुझे लगता है कि भाई एक अलग ही दुनिया है। अगर मुझे एक अलग यूनिवर्स मेरे हिसाब से क्रिएट करनी हो, तो वो सुपर एआई के थ्रू हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब यार कोई चीज है, जैसे एग्जांपल के लिए संतरे को गया नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे दिखाना है वो, तो दिस काइंड ऑफ थिंग आई कैन डू विद दिस टाइप ऑफ एआई। तो ये 3 टाइप के मेनली एआई होते हैं, एक नैरो है, जनरल है और सुपर है, ठीक है। उतने में कोई बड़े नाम नहीं है, इजी है समझने की चीज, सिंपल सा है कि भाई नैरो है तो नाम जैसे काम है, स्पेसिफिक काम करेगा। जनरल है, भैया जनरल डॉक्टर है, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल के लिए कि मुझे एक डॉक्टर बन गया मैं, मेरे पास में पेशेंट आ रहा है जिसको बुखार है, मैं उसको बुखार की दे रहा हूँ, कोई खांसी वाला गया उसको दे रहा हूँ, कोई इसका दांत टूट गया उसको दे रहा हूँ, मतलब जनरल है। लेकिन एक स्पेसिफाइड भी होता है कि भाई बियॉन्ड, कि भैया एक दांत टूट गया, उसका ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन उसने एक अल्ट्रा थिंकिंग कर दिया ना, जो बाकी लोगों ने सोचा उसने सोचा है। दिस काइंड ऑफ थिंग सुपर एआई। आई होप आई एम क्लियर। क्लियर है सभी को यहाँ तक तो? राइट है। और यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते, यस नीलेश जी, सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे बियॉन्ड सुपर एआई है, तो उसमें जो क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ तो भी अभी चालू है रिसर्च, तो राइट। इससे कुछ कनेक्टेड है सर? अभी फिलहाल रिसर्च है वो, जी। तो अभी उस पर कमेंट करना शायद मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, ठीक है। ओके ओके। अगर आपको साफ शब्दों में समझना हो सुपर, तो आप सुपर कंप्यूटर तरीके से अज्यूम कर सकते हैं, बट वो राइट एग्जांपल नहीं है उससे एसोसिएट करने का। बट ये कि एक जो चीज है जो मुझे बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस जाने, एग्जांपल के लिए भाई कि हम बोलते हैं जैसे एग्जाम फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ पढ़ा रहे हैं, हम एक अलग सा रूल ही हम वो करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्यों होता है? बिकॉज हम उसको एक मेजर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी लोग नहीं सोच पा रहे उस लेवल तक का, बट वो एक पर्सन सोच पा रहा है, तो उसके लिए बिल्ड करता है। जैसे एक एरोप्लेन बनाना था, हर किसी ने नहीं सोच पाया उस टाइप का, तो दैट काइंड ऑफ थिंग हम बोल सकते हैं अभी, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो इस फील्ड में मास्टरी हासिल कर रखे हैं, आई एम नॉट दैट पर्सन बाय द वे, ठीक है। तो इसके पीछे इतनी सॉलिड टेस्टिंग चालू है कि आने वाले समय में यार पता नहीं क्या क्या दिखने वाला है हमको, बिकॉज अभी तो 4-5 साल ही है। मतलब कई एआई जो प्रिडिक्ट करते हैं, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये तक बोल चुके 2030 तक आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है, वो चीज देखने को मिलने वाली है, ये जो एक परे है हमारे सोचने के प्रति, राइट है।
दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी हैपन, तो आई थिंक प्रिपेयर हो जाओ उसके लिए, ठीक है। या आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ये बेसिक्स था। ये एक कमेंटेबल चीज है जो हम कर सकते थे, दैट्स इट। इसके अलावा जो आगे वाली चीजें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई, एक सेकेंड, हाँ, तो वो चीजें प्रॉम्प्ट अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे मेरा मेन उद्देश्य इन सेशंस को देने का एकमात्र है कि भाई आप एआई बिल्ड ना कर सको, देखिए अल्टीमेटली मैं भी बिल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा भी बैकग्राउंड बहुत सॉलिड वाला साइंस का नहीं रहा है। मैं ऑल्दो एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, उसके मैंने काफी कुछ सॉफ्टवेयर यूज कर रखे हैं, मैंने खुद को मास्टरी करी है प्रॉम्प्ट के पीछे की भी, प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है, क्या हम ऐड करें तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, बिकॉज उसके थ्रू मेरी लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो पाती है। जैसे मैं अदर सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहा हूँ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं काफी अच्छा उसमें रिजल्ट लेके आता हूँ। तो एक सही प्रॉम्प्ट ऐड करना, आपको वो चीज सिखाई जाएगी इसके अंदर। एक बिल्ड कैसे करना वो तो अलग चीज होगी, इसलिए आपको मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी। बट इन सब चीजों के जैसे हम लोग यूआई करते हैं, यूएक्स डिजाइनिंग, जैसे आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, सिग्मा किधर गया हमारा, ये रहा। हाँ, जैसे इसमें एक ऑटो लेआउट नाम की चीज होती है, जो एक क्लिक करने में, जो आज तक के हम जो एज ए डिजाइनर काम करते थे, हमको एक एक चीज मेंशन करनी पड़ती थी, इधर मार्जिन सही है नहीं है, इधर पैडिंग सही है नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेआउट, एक नया ऑप्शन क्या आ गया इसके अंदर, जैसे एक आ गया, एक सेकंड, ये किसके डिजाइन ओपन कर दी मैंने, चलो कोई नहीं, मैं ही तो चलता हूँ। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टूल्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये आपको हर एक सॉफ्टवेयर दिखेगा, ये मैं जस्ट एग्जांपल लेने के लिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे डैशबोर्ड है, ठीक है, जब आप ये नीचे देखोगे ऑटो लेआउट, तो एक एक क्लिक करने से पूरा मेरा डेटा है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। और वही स्ट्रक्चर्ड करने के लिए मेरे को कई साल पहले जब हम बात करें, तो हमको वो बनाने में बहुत इशू आते थे, एक चीज हमें लिखनी पड़ती थी, सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका वो साइज सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो हर एक टूल इस तरीके से एआई को यूज कर रहा है। एक सेकंड यार, ये किधर गई थी, आपने डिलीट करिएगा, ठीक है। लेकिन आज एक ऑप्शन के थ्रू हम लोग वो सारी चीजों को बहुत इफेक्टिवली कर पाते हैं। बट मेरा गोल ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर तो बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप उन्हें डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले हो, पहले आप कहीं जॉब कर रहे हो वहां पे यूज करने वाले हो, और इसके अलावा अगर आप डिजाइनिंग या इंटर्नशिप ऐसी भी कुछ चीज कर रहे हो, वहां पे आपको ये एआई का बहुत काम आए। आज आप जिस लेवल पे हो बिगिनर लेवल है, लेकिन हमको एक स्टैंडर्ड लेवल तक आने के लिए प्रॉम्प्ट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन कि कैसे काम करता है। तो हो गया, ठीक है। यस, सो प्रॉम्प्ट, बताइए क्या होता है आपके हिसाब से प्रॉम्प्ट। यस, अरे यार सर, आप बार बार हमसे क्यों पूछ रहे हो, इसलिए पूछा जा रहा है कि आपकी लर्निंग में जाननी है क्या होता है प्रॉम्प्ट। हेलो सर। प्रॉम्प्ट जी, मीन्स जो हम एआई को कमांड देते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। लाइक हमें करेक्ट है। क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, और उसका हाँ, फॉर्मेट क्या रहेगा, कलर क्या रहेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम एआई को देते हैं उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। बहुत बढ़िया। व्हाट अदर्स। यस, रचना जी आपकी सर वॉइस नहीं आ रही है। मैं जी, अश्विन। यस अश्विन सर जी हम बोलिए। हमें जैसे किसी चीज की डिटेल चाहिए, उसके लिए हम प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं करेक्ट है। डिटेल वाइज। और और दैट्स ओके, यस नीलेश जी। Sir, I think prompt is a specific task to perform. स्पेसिफिक, Perform. ओके, स्पेसिफिक टास्क टू परफॉर्म, गॉट इट। यस राधा रानी जी। आई थिंक वॉइस नहीं आ रही है। शायद नहीं आ रही आपकी वॉइस, या तो आपका नेटवर्क का इशू है या तो आपका माइक का इशू है। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, मतलब वर्ड काफी लोग समझ सकते हैं, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये बहुत चला है आज तक के।
और कई लोगों को प्रॉम्प्ट करते वही है बट पता नहीं क्या होता है। आप जो लिखते हो ना किसी भी एआई टूल पे कि भाई क्रिएट दिस इमेज या फिर आई वांट ईमेल, तो जो आई वांट ईमेल है जो आपने लिखा है जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं फॉर्मेट बोलते हैं जो भी है, उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। उसका सिंपल सा एक मकसद है कि आपको आउटपुट कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन लिखा तो एप्लीकेशन चाहिए, तो आउटपुट के लिए जो आप इनपुट ऐड करते हो, जो आपको टेक्स्ट ऐड करते हो, दैट इज प्रॉम्प्ट। यहाँ पे लिखा भी आप देखोगे, अ प्रॉम्प्ट इज द इनपुट और इंस्ट्रक्शन और यू कैन से क्वेश्चन यू गिव टू एन एआई टूल टू जनरेट एन आउटपुट। सिंपल जो मैंने अभी बताया वही है, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, उसमें जो ऐड करते हैं वही इनपुट, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यहाँ पे लिखा है थिंक ऑफ इट एज गिविंग अ स्टेप रेसिपी, ठीक है। मतलब ये काइंड ऑफ एक प्रॉम्प्ट ही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड क्यों मैटर करता है? बिकॉज एआई वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसा आप पूछते हो, ठीक है। वो आपको अपने हिसाब से बना के नहीं देगा कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए आपने बोला कि भाई आपका मैटर होगा एग्जांपल के लिए बॉस के साथ में, ठीक है। आपको प्रूफ करना है अपने आप को, आप देखना, आप भी ट्राई कर लेना। आज मैंने बहुत बार ट्राई किया है को ऐसे ही करके। आपका बॉस से झगड़ा हो गया, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ। आपने लिखा कि भाई आपकी गलती नहीं है वहां पे, ठीक है। आपको बॉस को समझाना है, आप उसको बताओ कि भाई ऐसे ऐसी चीजें लिखी है आपने, लेकिन आपने टोन उसको नहीं बताई कि भाई मेरी ये टोन होनी चाहिए। वो देखना माफी मांगते फिरेगा वहां पे, सॉरी टू सर ऐसा कुछ लिख के देगा आपको, पोलाइट एकदम पोलाइट मैनर में लिख के देगा। और पोलाइट मैनर ऐसा कि आप वहां पे डाउनग्रेड हो रहे होगे उस पर्टिकुलर आंसर के अंदर। इसलिए उसको बताना पड़ता है कि भैया ये मैटर हुआ था, ये चीज थी, मेरा ये टेक था, और इसमें मेरे को टोन चाहिए सॉफ्ट, और बीच में कहीं मेरे को एक पॉजिटिव टोन चाहिए या फिर कॉन्फिडेंट टोन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ला के देगा। वरना आप नोटिस कर लेना, आपका प्रॉम्प्ट जो भी है वो माफी मांगने वाला ही प्रॉम्प्ट लिख के देगा आपको। मेजर भी देखा है मैंने इस चीज को। माफी मांगने का मतलब एक पोलाइट मानना, जहाँ पे हम सॉरी टू इनकन्वीनियंस ऐसा लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने बैड रिस्पॉन्स कर दिया, एग्जाम्पल किसी ने क्लास लिया और उसने बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप जब उसको ऐड करो उस कमेंट को एंड नीचे लिखो वांट टू रिप्लाई, देखना आपको वो ऐसा रिप्लाई आके देगा वो एकदम थर्ड क्लास होगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको टोन बताओगे कि भैया आई कैन अंडरस्टैंड बट ये चीज आपके एंड से गलती हुई है, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, और टोन एक कॉन्फिडेंट रखो उसके साथ बताओ उसको, तो वो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट ला के देगा। ये थेरेटिकल से करोगे आपको आगे समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विथ प्रॉम्प्ट। स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है बट मकसद सिर्फ समझाना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक के सभी को? Yes, yes. ठीक है। अब ये इतनी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि भाई आपका गोल डिफाइन योर गोल करता है, ठीक है। मतलब आप सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट जब भी बना रहे हो वहां पर अच्छे से लिखो, तो आगे वही सीखने वाले हम लोग। स्पेसिफिक रखो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो ताकि वो और भी डिटेल्स निकाल सके। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन ही पूछना, ठीक है। मतलब अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ सभी से, क्या बोल रहे हैं आप? सर एआई काम वैसे करता है जैसे हम पूछते हैं। हाँ वही तो बात है, वही तो आउटपुट और इनपुट के जो कॉन्सेप्ट को समझाया था मैंने, यही बोल रहे हो आप? यस। यस। और ये मेरे को पर्सनल चैट करने से अच्छा आप ग्रुप में मतलब जो आपका ओपन चैट है उसके अंदर भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस। तो पहली चीज तो स्पेसिफिक रखो कि भाई आपके जो भी क्वेश्चन है उसको भी यार इसी रिलेटेड चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं कि 5 से 6 चीज लिख दिया खुद कंफ्यूजन आपको भी लिख दे रहा है। उसके बाद मैं आप बोलो सर मैं चैट जीपीटी से लिया था अच्छा डेटा था, बट गलत है, ठीक है। ये भी होता है कई बार। तो इसलिए उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो ताकि वो और डिटेल्स निकाल पाए, अच्छे से बात कर पाए, और जो सोर्स हमको चाहिए वो मिल पाए। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? एनीवन भैया एनी आइडिया? पहले क्लोज एंडेड समझते हैं, क्लोज एंडेड क्या होता है? यस।
यस मतलब मनोज जी बताइए। हेलो। क्लोज एंडेड मतलब कि उसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में होता है या फिर कम शब्दों में होता है। और ओपन बहुत एंडेड बढ़िया। जैसे कि मेरे को एक वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मैंने एआई को डाला कि मेरा पास ये कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, तो इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल सकते हैं और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसने मेरे को 5 ऑप्शन दिए और उसके बाद भी बोला कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं और भी इसमें कुछ ऐड करके दे सकता हूँ, तो उसको ओपन एंडेड कह सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल समझे, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पूछा कि डू यू लाइक आईफोन्स। मैंने पूछा आपसे डू यू लाइक आईफोन्स, आपका आंसर क्या आएगा? या सब कुछ यार, मैं नॉट, सीधी सी बात है। या कई लोग जिसको पसंद नहीं है वो बोलेंगे नो आई डोंट लाइक, राइट है। लेकिन जब मुझे इसको ही क्लोज एंडेड करना हो तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा व्हाई डू यू लाइक आईफोन्स। वो फिर रीजन बताएंगे, अच्छा ये चीज रीजन है, जैसे इसकी डिजाइन अच्छी होती है, सिंबल है, ये है वो है, टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड है, बाकी मोबाइल फोन 5 साल चलते है 10 साल चलता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग वो आपको बार बार बताएगा। तो हमेशा कोशिश किया करो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखो। मैंने मेजरली लोगों की हिस्ट्री जब चेक की थी तो क्लोज एंडेड, कि जैसे ये सही है बोलेगा हाँ, लेकिन क्यों सही है वो पूछो, ताकि अगर आप किसी को काउंटर कर पाओ कभी तो वहां पे आपको हेल्प हो जाए, राइट है। आई होप समझ में आया होगा। अब कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब भी आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो उसमें। एक तो मेन चीज क्लियरिटी जब भी आती है कि भाई अगर आप एक सेकंड, ठीक है, तो वो क्या चीज होती है वो आपको ऑलरेडी बता दी मैंने। एक्चुअली आगे पीछे पेज हुए शायद लग रहा है मुझे, ये जो चीज थी ये इसी का आंसर था। ठीक है, आई थिंक डिजाइन में गलती करी यहाँ पे। या, तो जब भी आप लिख रहे हो तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान हमेशा रखनी है, ठीक है, आगे पीछे पेज हुए इस करते हैं। इसके अलावा भी जो टाइप ऑफ एआई दिखा था जिसमें क्या था, एक तो नैरो था, दूसरा जनरल था, और तीसरा क्या था अनुमान? सुपर एआई। सुपर है सुपर सुपर है। एआई, बहुत बढ़िया। ठीक है यार, हम लोग रट जाता है कि लोग हंसता नहीं को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी कुछ टाइप के प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं, ठीक है, मेनली इसके टाइप्स के, जैसे आपने देखा होगा जब हम एक चीज चाहिए होती है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसे आप देखोगे, राइट 200 वर्ड्स ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हम लिखते राइट अ लेटर फॉर लीव 2 डे लीव इन फॉर वेकेशन, ऐसा कुछ हमने ऐड कर दिया। जहाँ पे एक सिंपल सा हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एआई को कि भैया इसी टाइप में कुछ निकाल दे यार, हमें काम हो जाएगा। तो ये इस टाइप के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड, ठीक है। इसमें आप सिंपल सा आप देखेंगे बॉडी भी है, इसमें टोन ऑफ टोनलिटी भी है, इसके अलावा आपका स्टार्टिंग में स्पेशलाइजेशन भी है कि भाई लास्ट में एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग। तो ये इस टाइप की चीजें, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको कोई स्पेसिफिक चीज, जैसे एग्जांपल के लिए एड कैसे रन करते हैं वो चाहिए तो उसके लिए भी लिख के देगा, तो ये स्पेसिफिक हो गया, इंस्ट्रक्शन बेस्ड इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे टाइप का आप जब लिखते हो ना कि यार कॉन्टेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के लिए कि आप एक, उसको हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं कि यार यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और आपको ये चीज करनी है मेरे लिए, तो हमने उसको बताया अच्छे से। या फिर हमने बोला यू आर अ सिविल इंजीनियर, या फिर यू आर अ इंटीरियर डिजाइनर, सजेस्ट अ बेस्ट थीम फॉर माई बेडरूम या फॉर माई ऑफिस फॉर फॉर अ एग्रीकल्चर ब्रांड। मैंने इस टाइप से कुछ बना के दिया, तो इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने कि भैया वो कौन है, क्या करेगा, उसको क्या बताना है मेरे को, क्या इनपुट दिया, मतलब क्या आउटपुट देना है उसको इनपुट के हिसाब से। मैंने उसको सारी चीजें उसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिख दी। अब अगर आप देखोगे दोनों में जो प्रॉम्प्ट है, जैसे इसमें राइट 200 है और इसमें यू आर सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, आप दोनों में डिफरेंस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। पहले में सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, गॉट इट, लेकिन दूसरे में आप जब नोटिस करोगे तब तक कॉन्टेक्स्ट भी साथ में आपने देखा होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सेकेंड वन? यस सर। यस ठीक है। अब एक जनरल हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, एक कमांड दे दी हमने, उसका आंसर आएगा, कमांड दी तो आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन किस टाइप का वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमने कॉन्टेक्स्ट दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर समझा रहा हूं मैं, ये सेकेंड वाला कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्या करेंगे लोग, जैसे ये जो है यहाँ से सजेस्ट अ 1 मंथ कंटेंट कैलेंडर फॉर माय ब्रांड। अब माय ब्रांड लिख दिया कि लोगों ने, कौन सा ब्रांड है इसको क्या पता यार, ठीक है। अब वो एक जनरल वे में बना के देगा, लेकिन जब हमने उसे टैग लगा दिया,
थिंक लाइक या फिर एक्ट लाइक या फिर यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर, देन वो उसके हिसाब से फिर सोर्सेस तय करता है कि भाई कौन से सोर्सेस उठाने हैं। क्योंकि लेवल तो हर टाइप का होता है ना। जैसे अगर आपको प्रॉम्प्ट सीखना हो तो एक तो कोई बेसिक पर्सन भी होगा, या तो आप मुझसे सीख लो, या मेरे से भी कोई लोग सुपर है, राइट है। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द अल्टीमेट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से भी अल्टीमेट हो गए। तो डिपेंड करता है कि आपको किससे सीखना है, राइट। तो वो चीज कैटेगरी वाइज आएगी ना। जैसे मैं आपको 10 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, हो सकता है जो एक्सपर्ट होगा वो 5 चीजें और एक्स्ट्रा बता दे आपको 10 के बाद, राइट है। लेकिन जो बेसिक होगा हो सकता है 5 चीजें बताएं, या फिर हो सकता है रॉन्ग चीजें बता दे, राइट है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन सही से दोगे तो उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है रोल। जैसे मैंने भी बोला एक स्टार्टिंग में, एक्ट लाइक अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो एक्ट लाइक अ करियर काउंसलर, अब वो करियर काउंसलर के हिसाब से ही बात करेगा, ये नहीं कि यार जनरल वे में बात कर रहे हैं, नहीं, राइट है। जैसे आप किडनी वाले के पास जाओ, ठीक है, उसको पूछना भैया फेफड़े कहाँ होते हैं, या फिर उसको पूछना कि भैया सर आंखों में सर ये मेरा फोकल पॉइंट है ना, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, वो एक ही चीज बोलेगा आपको, कंसल्ट विद दैट पर्टिकुलर डॉक्टर। वो ये नहीं बोलेगा कि आओ मैं ठीक कर देता हूँ, ये नहीं बोलेगा वो। तो वो एक्ट लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एक्ट लाइक वाली चीजें होती है ना, वो एक एक्सपर्ट लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंपल गाइड स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी अब्रॉड, ये पूरा रोल बताएगा उसको कि भैया आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, तीसरा क्या करना पड़ेगा। और ये आपको बताएगा कि भैया अल्टीमेटली हमने क्या किया यहाँ पे, कॉन्टेक्ट हमने इसको मांगा है कुछ, वो बना के देगा, ठीक है, अच्छे से। रोल बेस्ड, ये रोल जो है ये मुझे परफॉर्म करना है। मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है, एक्चुअल में करियर काउंसलर मैं खुद हूँ, लेकिन मुझे एक आइडियोलॉजी चाहिए कि भाई मुझे बात किस टाइप से करनी है। देन व्हाट आई नीड टू, मेरे को सिंपल से जाना है चैट जीपीटी पर, मेरे को लिखना है उसको कि भाई मैं जो हूँ वही एक्ट लाइक अ करियर काउंसलर, मैंने अपना डेजिग्नेशन वहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद में जो मेरा प्रॉम्प्ट था मैंने ऐड कर दिया, तो जो मेरा कमांड था, जो मेरे वो सजेशन था वो दिया मैंने उसको। तो ये 3 टाइप के प्रॉम्प्ट समझ में आए इतने, अभी इतने समझ में आए यस सर। सभी को? इसमें कोई डाउट्स नहीं है? ठीक है। अब हमको डेटा को फॉर्मेट भी करना होता है भैया। जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं इनिशियली 2 प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ। एक समझ लो कि मेरे पास में खिलौना है एक बच्चे का, और एक है दूसरा वाला। तो इसमें एग्जांपल के लिए एक हो गया आपका सांप सीढ़ी वाला और दूसरा चीज है। अब मेरे को टेस्टिंग करनी है, अब मैं टेस्टिंग डायरेक्टली करूंगा तो मेरे को तो पैसे जाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्मेटिंग प्रॉम्प्ट जो है उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि लिखा क्रिएट अ टेबल ऑफ कंपेयरिंग, ये वाला एक सांप जी का और दूसरा ये फॉर फ्लिपकार्ट या फॉर अमेजोन, विच वन विल गेट मी मोर प्रॉफिट, ऐसा कुछ मैंने ऐड कर दिया। तो आप देखना वो हर एक एस्पेक्ट से सोचेगा और आपको एक परफेक्ट लिस्ट बना के देगा कि आप इसमें कंपेटेबल हो या इसमें कंपेटेबल हो। और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन भी देगा वो कि भाई आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा माउस आज उल्टा काम कर रहा है, जब मैं स्क्रॉल इधर कर रहा हूँ तो पीछे जा रहा है, जब मैं आगे कर रहा हूँ तो आगे कर रहा हूँ तो वो पीछे जा रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है इस टाइप से, पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। अब जो मैंने एक चीज आपको बोली थी स्टार्टिंग में कि आपको एक फॉर्मूला दूंगा मैं, तो ये फॉर्मूला अपने पास लिख लो, आगे चल के इसका योग बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग। और यही अल्टीमेट अभी चलने वाला 3 4 5 दिन तक के यही चीज हम यूज करेंगे। और ये चीज वैसी है जो आपको बार 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 हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज हु, फिर व्हाट, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर फॉर्मेट, फिर टोन, फिर एक्स्ट्रा। ये अपने पास कहीं लिख लो, तो आपको ये आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आई थिंक टाइम कितना हो गया, 26। तो इसको मैं कंप्लीट करना अभी नहीं चाहूंगा, इसको सिर्फ लिख के रखो, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप समझ में सारी चीजें आई होगी। विदाउट किसी यहाँ तक के देन कैन आस्क। कैसा लगा? कुछ नया आउटपुट मिला, कुछ सीखने को मिला नहीं आज? कुछ नया Yes, सीखने को yes, मिला हो यस टाइप कीजिएगा, नहीं मिला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारी चीजें yes. और बाकी है, ठीक है। सर वो लास्ट वाली स्क्रीन आप शो कर दीजिए, मैंने लिखा नहीं है। कौन सी वाली बोल रहे हो आप? वो हु व्हाट वाली।
अच्छा वो व्हाट सिंपल है, यस सिंपल है आपका। उसमें सिंपल था वो, एक पहले हु था, मतलब कौन हो, ठीक है, उसके बाद में व्हाट रहता है, फिर कॉन्टेक्स्ट आता है आपका, फिर फॉर्मेटिंग आती है, उसके बाद में क्या टोन रहने वाली वो, और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है वो, तो सिंपल था वो हु व्हाट, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट, फिर था आपका फॉर्मेट, उसके बाद में टोन थी, और फिर था आपका एक्स्ट्रा जो भी आपको ऐड करना है। हु व्हाट कॉन्टेक्स्ट फॉर्मेट टोन और एक्स्ट्रा, ठीक है। यस सर। ओके, कोई डाउट किसी का? फर्स्ट सर क्लास है आई थिंक रोहित सर, बहुत। जी सर मुझे वो फंड का वेबसाइट चाहिए था सर। सॉरी किसका? बता, फंड फॉन्ट आपने फॉन्ट केनो में बताया था मुझे, केनो क्लास में, बट वो अभी मैं भूल गई, मेरे को याद नहीं आ रहा उस साइट का नाम से। फॉन्ट मैंने था उसका, और एक स्टूडियो था, ठीक है, बट सर चैट में भेज दीजिए ना, नहीं तो अब भूल लिख जाऊंगी। लीजिए, एक स्टूडियो और फॉन्ट मेमे, MEME, ठीक है क्या? ओके, मैं ना सर। हाँ हाँ, ओके यस, थैंक किसी का कोई डाउट है? नो डाउट। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो इन दिस फर्स्ट सेशन, यू कैन शेयर विथ मी ऑन योर ग्रुप, बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए वो एक फीडबैक साबित होता है, और वो लोग आगे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और एआई के बारे में कुछ चीजें आपको नहीं पता चली होगी, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता रही होगी, ठीक है, बट आगे हम लोग उसको थोड़ा डेवलप करेंगे और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू जो फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, ऐसा कोई है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है आज? यस, एनीवन? ओके, अरुण जी कर रहे हैं, हरिहर विष्णु मेहरा जी, ठीक है, और जैसे फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर पर्सन से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। ओके, नीलेश जी ले रहे हैं, ठीक है। मैं जो पैटर्न रहेगा वो ऐसे ही रहने वाला है, हंसी मजाक साथ में फन, और ऐसे ही चलेगा कम्प्लीटली, ठीक है। मैं स्ट्रिक्टनेस को नहीं अलाउ करता, तो यही मेथड रहने वाला है, जो भी आपको बताया जाए बिंदास लिखो, ट्राई करो और समझो। और जहां भी इशू आता है, हम एक सैटरडे या जो भी लास्ट डे होता है उसमें हम लोग डाउट सेशन रखते हैं, आप वहां पे पूछ सकते हो, डेडिकेटेड डाउट सेशन के लिए ही होता है। और हर दिन के एंड में हम एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि भी आपको डाउट है तो वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बट स्टार्टिंग में मतलब बीच बीच में वो इंटरप्ट मत करिएगा, ठीक है, दैट्स ओके। बाकी ओके, या नीलेश जी, यू वांट टू से समथिंग? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सेशन के दौरान जी क्वेश्चनिंग कर अंग्रेजी सकते में हैं क्या? कर सकते हैं या फिर हिंदी में? यस यस। देखो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि भी आपको हिंदी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। यस राधा जी, बिल्कुल। तो आपको हिंदी कंफर्टेबल हो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश आपको अच्छा है, हिंदी बोलने में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी में कर सकते हो। बिकॉज रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ये जो पूरा सेशन चलते हैं ये हिंदी ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो हम उसी में कम्युनिकेट करना प्रेफर करते हैं सो दैट सबको समझ में आए। तो ट्राई टू कम्युनिकेट इन हिंदी सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। ओके, एआई टूल है, हर समस्या का समाधान कर देता है। मैं तो बहुत दिनों से इसको यूज किया हूँ, अभी भी करता हूँ। अभी कहीं तक समस्या इस का अप्लीकेशन, समाधान कर रहा था, अभी आपकी समस्या को एकदम जड़ से खत्म कर देगा, ऐसे प्रॉम्प्ट आप हाँ सीखोगे सर, हाँ आगे। सर। आवेदन कहीं लिखना होता है, मतलब लिखा जाता है कि संविधान की कौन सी धारा लगेगी, तो उसमें सब लिख देता है। करेक्ट है, बहुत इसलिए बढ़िया। रेलवे के पास मैंने शिकायत किया था कि दिव्यांगों को ये दिक्कत है, तो खूब अच्छे से लिख करके दे दिया। इसमें संविधान करेक्ट, की 2000 PWD 2016 की धारा ये लगता है। करेक्ट है। एआई तो ये आप उसका हाँ। एडवांटेज बता रहे हो, काफी लोग इससे इतना यूज करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली कई लोगों को संविधान याद करना जरूरी नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं 14 से लेकर 19 तक, पता नहीं लोगों को, तो वो सारी चीजें आपको एआई बहुत इफेक्टिव फॉर्मेट में और इजी फॉर्मेट में समझा के देता है। और इसको आप ही नहीं बात कर रहे, हर एक पर्सन आज के डेट में यूज कर रहा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि वो एक अच्छे फॉर्मेट में यूज करते हैं, हम लोग अपने लोकल फॉर्मेट में यूज करते हैं जैसे हमें आता है, लेकिन वो सही फॉर्मेट नहीं है। और इन सेशंस के थ्रू हम वही चीज आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके।
पढ़ाई में भी सर उसमें टैली का शॉर्टकट की मैं अच्छा से समझा देता, टैली का, फोटोशॉप का, माइक्रोसॉफ्ट राइट। ऑफिस का, जहाँ समझ में नहीं आता मैं एआई से सीख लेता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, करें सेशन को एंड। आई होप क्लियर यहाँ तक के, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड बाय, बी पॉजिटिव। गुड नाइट।